हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज ये हमारा जो है वो 7वां क्लास है। ओके, और आज के इस क्लास में हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, ये क्लास आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वे सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। चाहे वो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया हो, सीटेट हो गया हो, या फिर किसी भी स्टेट के टेट का एग्ज़ाम हो गया हो जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से ये क्वेश्चन जो है वो उठाया गया है। तो इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को जो है वो शुरू से लास्ट तक जो है ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए 120 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 121 से लेके 140 तक इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए 121 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? कक्षा में नोट्स देना, छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्यवहारिक उदाहरण देकर किसी भी पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना जो है वो एक तरह का प्रभावी शिक्षण माना जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? छात्रों के ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में, शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में, छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुँचाने में, ट्यूशन द्वारा पैसा बनाने में। तो देखिए, आप भी समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो एकदम करेक्ट इनकरेक्ट ही है, ठीक है, गलत ही है। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर एक्यूरेट आंसर देखा जाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक बन जाने के बाद आपको जो है वो छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? ऑप्शन है उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती है। उचित नहीं है, इससे अध्यापक का सम्मान छात्रों में कम हो जाता है। इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। विशेष अवसरों पर उचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां जो है वो कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए क्योंकि इससे छात्र सुविधा भोगी हो जाएंगे। ठीक है, वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा, और ये सभी। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो कैलकुलेटर का उपयोग करने से वो सुविधा भोगी तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो 100% राइट नहीं है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि उसको कैलकुलेटर दे दिया जाए। तो देखिए, कैलकुलेटर में भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो हर चीज़ कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं होता। ठीक है, एक हद तक इक्वेशन हमें जो है वो खुद करना पड़ता है। लास्ट में भले हम रिजल्ट लाने के लिए जो है वो इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ पर ये बात तो नहीं हो सकती कि सुविधा भोगी हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की एक्यूरेसी देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक्यूरेट है। इन तीनों में जो है वो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन नंबर सी है। इससे उसकी अभ्यास शक्ति जो है वो प्रैक्टिस कम हो जाएगी और वो आगे जो है वो नहीं सीख पाएगा। ये यहाँ पे एक्यूरेट हो सकता है। तो 124 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादियों के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका जो है वो प्रेरणा का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेरणादायी नाटक या फिर उत्कृष्ट वैज्ञानिकों आदि के बारे में जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस सिद्धांत को, ऐसे सिद्धांत को हम लोग जो है वो प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो, बच्चों से समाज सेवा कराई जाए, उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे, ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। ओके, इससे क्या होगा, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, खेल का मैदान। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड हमने और एक क्वेश्चन के बारे में बताया था कि इनमें से कौन सा जो है वो लोकतांत्रिक, ठीक है, भागीदारी है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया था। ठीक, उसमें भी आपका जो है वो खेल का मैदान आंसर था। अगर आपने पिछला क्लास को देखा होगा तो आप को जो है वो यह क्वेश्चन अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? खेलकूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, बच्चों की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पे आपका जो है वो खेलकूद क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे खेलकूद जो है वो समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि बच्चों को स्कूल में टिफिन नहीं ले जाना पड़ेगा। यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा। बी व सी दोनों। तो यहाँ पे जो है वो आपका बी व सी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी व सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल, योजनाओं का सतत मूल्यांकन, समूह पर कड़ा नियंत्रण, अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ समान व्यवहार। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए उच्च समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से, समूहों में। तो यहाँ पे आपका जो है वो व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। ठीक है दोस्तों, हमने सोचा है कि आपको जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का थ्योरी वाइज क्लास भी जो है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी थ्योरी जो है आपको बताई जाएगी। तो जल्द ही उसका क्लास जो है वो आ सकता है। तो क्लास के साथ अगर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह पाठ्यक्रम को पूरा करने पर विशेष ध्यान दे, अपने करों के द्वारा अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ावे, अपने प्रधानाचार्य के चारों ओर गुणगान करता फिरे, ठीक है, और छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, छात्र हित को ही जो है वो सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार जो है वो काम करे। ओके, तो ये जो है वो विद्यालय में अध्यापक का प्राइमरी जो है वो ड्यूटी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है दैनिक रूप से पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थल पर समय बिताना, छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। डी है ए व सी दोनों। तो यहाँ पे ए भी करेक्ट है और सी भी जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो है वो यहाँ पे ये जो है वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, जब उसके छात्रों पर पकड़ नहीं होती, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता, और ये सभी। तो यहाँ पे जो है आपका
डगमगाता कब है? जब टीचर को जो है वो उस जो टॉपिक के बारे में वो पढ़ाता है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, वो जो है वो पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता, तब उन्हें जो है वहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है कि वो जो है वो वहाँ पे डगमगा गया है। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। कॉन्फिडेंस यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है, नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है, पाठ्य विषय अधिक स्पष्ट हो जाता है और ये सभी। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण के दौरान जो है वो तुलना का लाभ इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये तीनों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी होती है, सरलता होती है, नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है और पाठ्य विषय अधिक जो है वो स्पष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए भूमिका को, छात्रों की शंकाओं के निवारण को, विषय के प्रस्तुतिकरण को और गृह कार्य को। तो यहाँ पे जो है वो विषय के प्रस्तुतिकरण को राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय देना चाहिए किसमें? विषय के प्रस्तुतिकरण को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? देखिए यहाँ पे अनुपयुक्त बोला गया है, ठीक है, जो कि उपयुक्त ना हो। तो शिक्षक का जनसेवी होना, तो ये तो कोई गलत बात नहीं है। दूसरा है शिक्षक के छात्रों के समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना, तो ये भी ठीक है, आपका अनुपयुक्त तो नहीं है। शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना, तो ये भी उपयुक्त है, अनुपयुक्त तो नहीं है, ये उपयुक्त है। ठीक है, अनुपयुक्त यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षण के महत्व को कम करके उपयुक्त कोई काम करना, तो ये जो है वो अनुपयुक्त है। शिक्षक के महत्व को कम करना ही यहाँ पे जो है वो अनुपयुक्त लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल के स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है सूचनाओं को रटवाने पर, परीक्षा पास करवाने पर, छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर, विज्ञान विषयों के शिक्षण पर। तो अधिक जोर किस में दिया जाता है? सूचनाओं को रटवाने पर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। इस प्रणाली से छात्रों में निरीक्षण के गुण का विकास होता है, सोचने का गुण का विकास होता है, परीक्षण के गुण का विकास होता है और ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का हम लोग जो है वो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं और हम लोग 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, हम लोग इसकी क्लास, आपका एग्ज़ाम जो है वो 23 को है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 तक जो है वो इनकी क्लास को कंप्लीट कर दे। 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्लास को जो है वो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, चाहे हमें एक दिन में 2 या 3 वीडियो ही क्यों ना अपलोड करना पड़े। ओके, तो चैनल के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये सब का PDF जो है वो आपको एक ही बार टेलीग्राम चैनल को में देखने को मिलेगा। ओके, तो टेलीग्राम चैनल में अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम जल्द ही आपको जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए थ्योरी का पोर्शन भी कंप्लीट करवाने वाले हैं। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठा कर लाएंगे और आपके समझ जो है वो उसे भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल के साथ जो है वो जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।